ये कुंठा क्लासेस अच्छा है, मतलब एटलीस्ट तीन बच्चों के लिए क्लासेस चल रही हैं हमारे हमारे ग्रुप में जहाँ तक। एक तो कपूरथला में है, एक दिल्ली में, और एक बाल गोकुलम, और एक कुंठा क्लासेस, इसमें भी दिल्ली के डिवोटीज है और अमेरिका से भी है और पंजाब से भी, और बाकी तो सारे पेरेंट्स हैं ही अलग अलग जगह से। तो बहुत अच्छा है कि बच्चों के लिए क्लासेस हो रही है, क्योंकि आई थिंक या श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कुमारम आचरित प्राज्ञो, कि 5 साल से ही बच्चों को संस्कार देने चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऑफ कोर्स 5 साल भी ज्यादा ही है, 5 साल से कम, 5 साल से तो गुरु देता है संस्कार, अच्छी टीचिंग्स। संस्कार मतलब एक अच्छी टीचिंग्स, संस्कार मतलब वो टीचिंग्स जिससे व्यक्ति को आगे जाकर अच्छाई का रास्ता अपनाने में आसानी होती है, और उसको उसको बुद्धि भी होती है, इंटेलिजेंस भी होती है। मगर उससे पहले 5 साल से पहले मदर गाइड होती है, मदर गुरु होती है बच्चे की। तो मदर से बच्चा सीखता है। तो इन क्लासेस में तो पेरेंट्स भी, मदर्स भी तो बैठती होंगी एटलीस्ट, तो उनको भी सीखने को मिलता है, बच्चों को भी सीखने को मिलता है। और फिर जब बच्चे जो बचपन में सीखते हैं, तो मैंने देखा है वैसे कई कई बच्चे जो होते हैं बचपन में सीखते हैं ऐसी ऐसी चीजें, फिर हो सकता है बड़े होके अपना बिजी हो जाए पढ़ाई में या इधर उधर, मगर ऐसे बच्चे हमेशा सोसाइटी के बच्चों से डिफरेंट रहते हैं। और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट अमेरिका में, मतलब अमेरिका में स्पेशली मैंने देखा है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स डिवोटीज हैं या डिवोटीज नहीं भी है, मगर अमेरिका में जैसे सनातन मंदिर होते हैं, तो वहां पे सारे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को सनातन मंदिर भेजते हैं, और वहां सनातन मंदिर में फिर क्लासेस होती हैं ऐसी जो हम करा रहे हैं, मॉडल्स की, भक्ति की, और श्लोका रिसाइटेशंस की वहां भी होती हैं, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं ना हमारे बच्चों को संस्कार मिले, क्योंकि अमेरिका में तो वातावरण बहुत ही गंदा है। जो हम लोग यहाँ पे गंदी चीज मानते हैं, वो वहाँ पे एक ऑर्डिनरी चीज है, गंदा है ही नहीं, वो नॉर्मल है। तो इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने खराब ना बने, मतलब बड़े होके वो क्या कह रहा था वो, ये इंग्लिश में अपने पापा को कहते हैं डैड, हाय डैड, हाय डैड, डैड, पापा को डैड कह रहे, हाय मॉम, हाय हाय मम्मी, मम्मी बना देते हैं मम्मी को, मतलब कोई तमीज वमीज होती नहीं है, वो तो मैंने भी देखा है बाहर के बच्चों को। बट हमारी कल्चर बहुत अच्छा है, तो वो प्रिजर्व करने के लिए भेजते हैं टेम्पल्स में। और जो बच्चे ऐसे जाते हैं टेम्पल्स में क्लासेस में, चाहे इस्कॉन से कनेक्टेड हो चाहे कहीं से भी, वो बच्चे आगे बहुत अच्छे निकलते हैं, सोसाइटी से कंटामिनेट नहीं होते। स्पेशली आज के जमाने में तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीजें सिखाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों का तो दिमाग आउट ही हो चुका है, मतलब उनको गलत सही लग रहा है, सही गलत लग रहा है, और अपने पेरेंट्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, चलो वो तो बात अलग है। एटलीस्ट हमारे जो बच्चे हैं जो कनेक्ट होंगे, वो आगे समाज के लिए भी एक अच्छे नागरिक बनेंगे, क्योंकि अच्छाई होगी ना उनमें। जब अच्छाई होगी तो वो अच्छे डिसीजन ही लेंगे लाइफ। और ऑफ कोर्स भगवान से कनेक्टेड होंगे, वो तो बहुत बड़ी बात। भगवान से कनेक्टेड होंगे तो भगवान उनकी लाइफ गाइड करेंगे, उनको सिक्योर करेंगे, तो सब एंगल से अच्छा है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि अभी जो आप कर रहे हो पता नहीं फ्यूचर में क्या हो। बच्चे अगर मान लीजिए आप सोचो अभी हम सिखा रहे हैं, बच्चे बाद में छोड़ देंगे, फिर उसके बाद छोड़ के फिर पता नहीं क्या होगा, हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण, क्या हो रहा है? तो जो मदर, जो पेरेंट्स नहीं है, जो सोच रहे चलो अभी थोड़े टाइम के लिए मैं बच्चों को क्लासेस करा दे, मगर फायदा क्या है, बाद में तो छूट जाएंगी, कॉम्पिटिशन होगा, वो पेरेंट्स को भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो कभी ना कभी बीज अंकुरित होता है, पेड़ बनता है और उसमें फल आता है। टाइम जरूर लगता है उसमें, मगर वो बीज जो बोया गया है उसका फल जरूर आता है, चाहे बाद में जाके आए।
तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि वैकुंठ क्लासेस काफी टाइम से चल रही हैं और सारी माता जी जो हैं वो बहुत डेडिकेटेडली क्लासेस कर रही हैं। और वैसे पता है अगर अमेरिका में जो बच्चे हैं अगर वो जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स बहुत, अब तो स्पेशली अब तो इस कोरोना टाइम पे, क्योंकि काफी डिवोटीज हैं हमारे और नॉन डिवोटीज भी अमेरिका से, जो मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी आप कोई क्लासेस शुरू कीजिए हमारे बच्चों के लिए, कल्चरल क्लासेस। तो पता नहीं इस फोरम में अमेरिका से बच्चे हैं क्या? प्रभु जी शुरू में अमेरिका से बच्चों ने ज्वाइन किया था, लेकिन उनको, क्योंकि इंडियंस मोस्टली बच्चे होते हैं और हम हिंदी में लेक्चर्स किया करते थे, तो उनको थोड़ी सी लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आती थी। और सेकंड रीजन ये था कि टाइमिंग्स की बहुत प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे अमेरिका में 6 बज रहे हैं सुबह के, तो वहाँ पे 5:30 से 6:30, तो इतना ये टाइमिंग की प्रॉब्लम और लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से तो आप ज्वाइन नहीं लोग किए। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो वैकुंठा क्लासेस आप एक इंडिया के लिए शुरू कर दो, एक इंटरनेशनल शुरू कर दो वो भी बहुत अच्छा है। प्रभु जी आप ब्लेसिंग्स दीजिए ऐसा हो पाए। हाँ, क्योंकि बाहर के बच्चे बहुत चाहते हैं और अगर आप ये करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो या एक एक और ब्रांच खुल जाएगी, वैकुंठा क्लासेस नेशनल नेशनल इंटरनेशनल ऐसा भी हो सकता हरे है। कृष्णा। सो एनीवे, तो ये तो हनी, तो क्लासेस कितने टाइम से चल रही हैं? अगस्त 2020 से चल रही है प्रभु जी क्लासेस। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और कितने हफ्ते में कितनी बार होती हैं? 3 times in a week। अच्छा अच्छा, चलो दैट्स वेरी नाइस। जो पेरेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो पेरेंट्स भी बैठे ही होंगे बच्चों के साथ, उनको भी पता ही है, उनके लिए भी बहुत कंग्रेचुलेशन है कि एटलीस्ट कुछ सीखने को मिल रही हैं चीजें, वो भी फ्री में। मतलब इन द वन सेंस बच्चों को कहीं जाना ही नहीं, श्लोका सीख रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं। कौन है जो इस संसार में अच्छी बातें सिखाने? कोई भी नहीं है। सारे फ्रेंड्स उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, एंटरटेनमेंट उल्टी डायरेक्शन में, वीडियो गेम्स, सारा वायलेंस है वो उल्टी डायरेक्शन में, आसपास सोसाइटी उल्टी डायरेक्शन की टीचिंग्स देती है। तो एक एक बच्चा जो है ये बहुत कंट्रीब्यूट करेगा आगे जाकर। और इसलिए, और वैसे भी गीता में लिखा है कि अगर आप कुछ भी अच्छा काम करो तो उस ज्यादा उसके उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा काम करना ही अपने में वही रिजल्ट है। अब जैसे शिला प्रभुपाद प्रीचिंग करने गए, उनको तो रिजल्ट नहीं लगता, बट प्रभुपाद ने सोचा कि यही मेरा रिजल्ट है कि मैं भगवान की सेवा में लगा हूं। तो सारे जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं और मेरे ख्याल से करते रहें कंटिन्यू। पेरेंट्स भी, स्पेशली पेरेंट्स को मुझे पता है टाइम निकालना पड़ता है और वो उनकी सैक्रिफाइस है पेरेंट्स की तरफ से कि वो टाइम निकाल के अपने बच्चों को जूम में बिठाती हैं और बच्चे भी एक्साइटेड होंगे, ऑफ कोर्स वो भी कहते होंगे। तो वो उनकी तरफ से सैक्रिफाइस है। टीचर्स की तरफ से सैक्रिफाइस है कि वो अपना टाइम निकाल के बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर एंगल से ऑफ कोर्स बच्चों का भी सैक्रिफाइस है कि वो सुन रहे हैं, वरना वो खेल भी सकते थे नीचे जाके बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेल सकते थे। मगर जो बच्चे सुन रहे हैं ये ये अपने में थोड़ी सी दैवी आत्मा होंगी तभी सुन रहे हैं, वरना अदरवाइज बैठ के सुनते हैं सारी चीजें। और वैसे भी बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फन में पढ़ाया जाए, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग पढ़ाई। फन टीचिंग कहते हैं उसको। इनफैक्ट अमेरिका में और इंटरनेशनली जितने भी बच्चों को पढ़ाने के स्कूल्स हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं जो हम दे रहे हैं, मेटेरियल नॉलेज भी, उसमें जो बेस्ट स्कूल्स हैं वो हमेशा फन टीचिंग करते हैं, खेल खेल के साथ सिखाते हैं। तो जैसे हम लोग स्टोरीज से कुछ अच्छी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम श्लोका कॉम्पिटिशन्स करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उस तरह से बच्चे और जल्दी सीखते हैं।
So yeah, my parents are very happy. चलो बहुत अच्छा है सबके पेरेंट्स हैप्पी है. So that's very nice. तो मेरे ख्याल से तो मैं क्या बताऊं, अभी मुझसे ज़्यादा तो आप लोग ही जानते हो टीचर्स, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना. प्रैक्टिकली तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो ही गया है इन चीज़ों में काफ़ी. सो मैं तो बस ये बोल सकता हूँ कि आप लोग कर रहे हो, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं और बच्चों पे भी, टीचर्स पे भी. और मेरी आशा है कि ये कंटिन्यू रहे और बच्चे जुड़े इसके अंदर. मतलब हर जो पेरेंट्स हैं वो अपने नेबर्स को भी बोल सकते हैं कि वो भी अपने बच्चे जोड़े इसमें और अच्छी चीजें सीखें. और बच्चे जो हैं, आप जो बच्चे हो वो भी अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि भी आ जाओ जूम पे और यहाँ पे कनेक्ट हो. तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. तो ये 2-3 आइडियाज हैं. और वैकुंठा क्लासेस इंटरनेशनली भी शुरू कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है. आई थिंक या और क्या बोलूं मैं. एंड दैट्स इट. मेरी तरफ से यही मैसेज है कि मैं बहुत खुश हूँ और महाराज भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि महाराज भी कह रहे थे कि बच्चों के लिए, इनफैक्ट एक्चुअली शीला प्रभुपाद भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि शीला प्रभुपाद ने सिर्फ गुरुकुल की बात नहीं की है वैसे बायदा वे. गुरुकुल, ट्रेडिशनल गुरुकुल भी, जैसे वर्णाश्रम में जो महाराज खोल रहे हैं, बच्चे परमानेंटली आके रह रहे हैं गुरुकुल में और सीख रहे हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं की. शीला प्रभुपाद ने अपने लेटर्स में ये भी लिखा है कि जो बाहर के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, उनको भी आप अपने मॉरल टीचिंग उनको भी स्पिरिचुअल मॉरल टीचिंग्स दो कि जिससे वो सोसाइटी में जाकर, हो सकता है सोसाइटी में चले जाए, आए नहीं रह रहे, तब भी बहुत फायदा होगा. शीला प्रभुपाद ने बोला है कि ये भी एक प्रोग्राम है जिसपे हमें फोकस करना है. क्योंकि पहली बात तो कोई मॉरल इंस्ट्रक्शंस दे नहीं रहा, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस दे नहीं रहा, और जो मॉरल और स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस दे भी रहे वो भी सब घुमा फिरा के दे रहे हैं, सही तो कोई बता ही नहीं रहा. स्पिरिचुअल को मॉरल बना रखा है, मॉरल को स्पिरिचुअल, मॉरल को पता नहीं क्या बना रखा है, मॉरल को सक्सेस स्टोरी बना रखा है. सो ये सारी चीजें गड़बड़ है. इसलिए शीला प्रभुपाद भी बहुत खुश होंगे. शीला प्रभुपाद ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहते थे, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ फीमेल्स कर सकती है, ये भी बात है. तो इसलिए आप लोग जो सर्विस कर रहे हो फीमेल्स, बहुत अच्छी सर्विस है और आपके लिए बनी हुई है सर्विस, क्योंकि छोटे बच्चों को मेल तो पढ़ा ही नहीं सकते ना, हम तो मेल्स बने नहीं है ना इसके लिए. जैसे भी अगर आप मेल्स को बोलोगे कि बच्चों को दूध पिलाए, तो तो मेल्स कहाँ से पिलाएंगे, तो उनको दूध आता ही नहीं, दूध तो फीमेल बॉडी से आता है. तो फीमेल्स एक कुछ काम के लिए बनी, बच्चों को संभालना उनको आता है, क्योंकि वो फीमेल्स है, भगवान ने उनको एक गिफ्ट दिया है. तो ये जो गिफ्ट भगवान नहीं दिया आप लोगों को, वो भगवान की सर्विस में बहुत अच्छी तरह लगा रही है, ये वाली सर्विस करके. मतलब बाकी सर्विस तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेल्स भी कर सकते हैं, उसके बाद कुकिंग भी मेल्स कर सकते हैं. मेल्स मतलब वर्ल्ड के बेस्ट कुक्स तो मेल्स ही हैं. कौन है वो मेल जो बेस्ट कुक? संजीव को पता नहीं क्या नाम है. हरे कृष्णा. एक मिनट. तो सारे के सारे, मगर मेल्स ही हैं सब. मेल सारी चीजें कर सकते हो, फीमेल्स भी कर सकती हैं, बट ये सर्विस केवल फीमेल कर सकती है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इसके लिए बच्चों को संभालना है, इमोशनल रहना है, उनको केयर करना है. सो इसलिए हम तुमसे कुछ पूछे आगे, अपना म्यूट करो प्लीज. तो इसलिए आप लोग बहुत सही सर्विस में एंगेज्ड हो. भगवान ने सही आपको अपने, कहते हैं ना, ठीक स्लॉट में डाला हुआ है, और इसमें आप लोग को भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी बच्चों को केयर करने में, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा. तो इसलिए थैंक यू वेरी मच. आई थिंक ये मैसेज मेरा इतना ही है, और शायद प्रभुपाद और महाराज की सबकी ब्लेसिंग्स हैं, तभी इतने टाइम से चल भी रहा है और आगे चलेगा भी, मुझे लगता है. हरे कृष्णा. शीला प्रभुपाद की. कुछ पूछना, आप बताओ क्या क्या करना है. हरे कृष्ण प्रभु. अचिंत्य चैतन्य दास जी. हाँ बोलो. प्रभु, ये जो वैकुंठा चिल्ड्रन ग्रुप
अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और डेली प्रोग्राम्स होते हैं कि डेली क्लासेस होती हैं, 3 दिन सीनियर विंग का क्लासेस होती हैं और 3 दिन जूनियर। तो इसमें लगभग 170 के आसपास जो बच्चे हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और जो रेगुलर क्लासेस होते हैं इसमें 30-40 जो बच्चे हैं वो होते ही होते हैं इनके। अच्छा। और इनके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं, और बाकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काफी कुछ चीजें चल रही हैं, और बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है इनका ग्रुप। और ये माता जी, जानवी माता जी हैं, श्वेता माता जी हैं, और ये आपके जनेश्वरी माता जी, ये माता जी काफी अच्छी तरह से इसको हैंडल कर रही हैं, और इन्होंने सिलेबस भी बना लिया है, मतलब गुरुकुल। हाँ, ये तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इतने सारे बच्चे हैं, 170 तो बहुत ज्यादा ही हैं थोड़े। मतलब 170 बच्चे, मतलब 170 परिवार हो गए जुड़े हुए एक तरह से अप्रोक्सीमेटली। चलो, दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छा है। ये तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक और एक प्रोफेशनल वे में चल रहा है चीजें। दैट्स वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, शुरू से ही कोई भी क्वेश्चंस या गाइडेंस हमें पर्सनली ग्रुप के लिए चाहिए होती है, तो अचिंत्य प्रभु से हमेशा हमें बहुत सारी गाइडेंस, अच्छे सजेशंस, और ये हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल अवर शिक्षा गुरुस, टू अवर गाइडेंस जो भी हमें उनसे मिलती है, और उनके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, और सब प्रभुपाद जी के, गुरु महाराज के और चिंता प्रभु जी के, ये सबके आशीर्वाद से ये हो पा रहा है। हरे कृष्ण। अनिका, यू। यस माता जी। हरे कृष्ण। 1 मिनट अनिका। प्रभु जी, कुछ माता जी हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हैं। यस माता जी, आप पूछिए। जोस्निया माता जी। डाल्टनगंज की जो है माता जी, क्या कर रही, क्वेश्चन पूछ के? नहीं प्रभु जी, मैंने मेरी बेटी पूछने वाली है क्वेश्चन। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, तो फिर मन में ही बैड थॉट्स क्यों आते हैं? मन में बैड थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि अभी आपने मन अपना बना लिया। भगवान कह रहे हैं मेरा, मगर आप कह रहे हो मेरा है, इसलिए बैड थॉट्स आते हैं। है नहीं? जब आप भगवान का मन भगवान को दे दोगे तो नहीं आएंगे। प्रभु जी, मेरे दो और क्वेश्चंस हैं। प्रभु जी, जैसे कि जो ब्रह्मा जी होते हैं, वो तो हमेशा भगवान के ध्यान में ही लगे रहते हैं ना, तो वो तो वैकुंठ जाते होंगे ना? हाँ, वो जहाँ जाते हैं उनकी मर्जी है। तो ये क्वेश्चन था, अगर वो वैकुंठ जाते हैं तो मैंने आपके लेक्चर्स में सुना है कि जैसे हम लोग भी एक बार ब्रह्मा जी और इंद्र ये सब बन कर आए हैं, तो फिर हम लोग की इतनी नीच गति कैसे हो गई? हो गई बस मजे कर करके, और कैसे हो। ब्रह्मा जी भी पागलपंती करेंगे तो वो भी ऐसे ही बन जाएंगे हमारे जैसे। वो तो प्रभुपाद कह ही रहे हैं, ब्रह्मा जी जब वो थोड़ा केयरफुल नहीं रहेंगे तो हमारे जैसे बन जाएंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे। आप भी बुला लेना, ब्रह्मा जी आओ भाई। आ गए लाइन पे। वो तो आप अब दोबारा आप ठीक चलोगे तो आप ब्रह्मा बन जाओगे, फिर उसके बाद आप भगवान के पास जा सकते हो। कुछ भी हो सकता है संसार में, पता है, कोई कुछ भी बन सकता है। शिव जी भी चंडाल बन सकते हैं, ये भी है शास्त्रों में। अगर वो ध्यान नहीं देंगे, भगवान की कृपा हट जाएगी। शिव जी खैर अलग है, वो तो एक अलग चीज है, बट ब्रह्मा जी ऐसे ही है बस। इस संसार में कुछ भी हो सकता है कभी भी। मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग जब मर जाते हैं तो फिर जब हमें यातना शरीर मिलती है
तो उस समय आत्मा और परमात्मा के रूप में जो भगवान रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो तो आपके साथ ही रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? जब ये आत्मा शरीर मिलती है तब भी? वो तो शरीर है ना, आत्मा के अंदर रहते हैं परमात्मा। तो आत्मा तो है ही, शरीर आपको दूसरा मिल जाता है बस। वो ये आत्मा शरीर है, वो जो पीटेंगे ना तो पिटने के लिए स्पेशल शरीर होता है वो, क्योंकि इस शरीर में पीटेंगे तो आप मर जाओगे ना, तो वो शरीर में पीटते हैं तो आपका काट बांट देते हैं, फिर से जुड़ जाता है, फिर काट देंगे फिर से जुड़ जाएगा। तो आत्मा में तो परमात्मा रहती है साथ में, वो थोड़े ना कहीं जाती है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूछ रहे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दिस इज अनिका कपूर। आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वैकुंठा किड्स थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस enthusiasm to attend these classes and to learn more. Thank you. हरे कृष्णा। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माई सेल्फ मुक्त गति देवीदासी। Thank you so much Prabhu ji for giving your divine association to all of us, as we really need your blessings to serve Srila Prabhupada.